यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। जी हाँ, तुलसीदास जी जब राममानस में ये लिखते हैं कि प्रभु श्री राम का अवधपुरी के लिए, अवध के रहने वाले निवासियों के लिए प्रेम कितना है। हाँ, सभी बैकुंठ की प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये अवधपुरी उन्हें बैकुंठ से भी ज्यादा प्रिय है। और वाकई में इस वक्त जब आप अयोध्या आएंगे तो अयोध्या के निवासियों के अंदर वही उत्साह और वही उल्लास का संचार हो रहा है। ठीक वैसे ही जब लंका पति रावण को हराकर प्रभु श्री राम माता सीता लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे, अयोध्या सुंदर सुसज्जित थी, सुमंगल गान हो रहे थे। आज एक बार फिर से अयोध्या नगरी वैसी ही दिखाई दे रही है, क्योंकि आज कोविदार ध्वज हमें लहराता हुआ दिखाई देगा। बस सबसे कुछ ही मिनटों का इंतजार और है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचने वाले हैं और उनकी अगवानी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एयरपोर्ट पर मौजूद रहेंगे। और फिर यहां से एक लंबा रोड शो, और रोड शो के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के प्रांगण में पहुंचेंगे, वहां पर पूजन अर्चन की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे दो सहयोगी रुचि कुमार और विशाल प्रताप सिंह तो लगातार हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए ही हैं। यहाँ पर इस वक्त राम की पैड़ी पर, जहाँ पीछे मेरे सरयू नदी बहती है, यहाँ पर भी हमने अपना मंच सजाया है। स्वामी दिलीप दास जी तो हमारे साथ हैं ही, आचार्य विनयानंद जी भी हमारे साथ इस मंच पर मौजूद है। बहुत स्वागत आपका। आचार्य दिवाकर जी भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आचार्य जी आपका भी। कोविदार वृक्ष की चर्चा हो रही है और कोविदार की जब बात होती है, अभी थोड़ी देर पहले जब हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी, आप ये समझा रहे थे कि हर ध्वज का अपना एक महत्व होता है। जैसे जब हम महाभारत की कथा सुनते हैं और अर्जुन के रथ की बात करते हैं, तब उसमें कभी ध्वज लहरा रहा होता है। कभी यानी कि हनुमान जी जिस पर विराजमान हो, जो कभी पराजय का मुंह नहीं देखने देते, जिसके ध्वज पर कभी दिखाई दे। ठीक उसी तरीके से जब हम कोविदार वृक्ष की बात करते हैं और कोविदार ध्वज की बात करते हैं, इसका अर्थ क्या है? अयोध्या से इसका संबंध क्या है? प्रभु श्री राम से इसका संबंध क्या है? आचार्य विनयानंद जी। प्रेम भरा जय श्री राम, सबको सीताराम। जी देखिए, निश्चित रूप से मैं चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि इन्फॉर्मेशन अलग विषय है, नॉलेज अलग विषय है, ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। हमारे संप्रदायों में अनेक प्रकार के ध्वजों का वर्णन आया है। जो 4 संप्रदाय हैं, 4 संप्रदायों में हर संप्रदाय के अलग अलग ध्वज हैं और हर अलग अलग ध्वजों की अपनी अपनी महत्ता है, विशेषताएं हैं। यहाँ प्रभु राम का जो शिखर ध्वज जो आज लगने वाला है, अवस्थित होने वाला है, उसमें जो कोविदार वृक्ष की जो बात की जा रही है, ये उसका एक आवरा है, एक आलोक आएगा। बाकी इसमें जो मुख्य जो प्रतिबिंब होगा, जो केंद्र बिंदु होगा, वो सूर्य पताका ही इसमें अंकित होगा विशेष करके। और निश्चित रूप से यह अपने आप में अद्भुत, अद्वितीय, अकल्पनीय होगा यह क्षण और यह वह पावन समय। आचार्य दिवाकर जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात होती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही क्षणों में हमें दिखाई भी देंगे, उनकी वो कही बात मुझे याद आती है जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उन्होंने सभी को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि राम की नीति ही अब राष्ट्र की नीति होगी। जो राम की रीति है वही राष्ट्र की नीति होगी। तो राम की रीति क्या कहती है? विचारधारा है और राम से ही राष्ट्र का संबोधन संभव है, राम से ही राष्ट्र को संग्रहित कर पाना संभव है। जिस देश में राम नहीं है वो नेशन हो सकता है पर राष्ट्र नहीं हो सकता है। राष्ट्र सिर्फ एकमात्र है भारत, जो संपूर्ण विश्व को अपने अंदर समाहित करने की सक्षमता यदि रख पाता है तो वो प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चलकर, क्योंकि भारत के पास राम है, भारत के पास सीता है, भारत के पास कृष्ण है, भारत के पास सनातन धर्म है, जो विश्व को अपना कुटुंब मानता है, अपना परिवार मानता है, अपना सहयोगी मानता है, अपना साथी मानता है। इसलिए हम जो राष्ट्र की बात करते हैं वो राम के पद चिन्हों पर ही चलकर उसे प्रशस्त कर सकते हैं। ये हमें राम के ही जीवन से दर्शन प्राप्त होता है। राम लंका में गए थे, राम ने लंका पर विजय प्राप्त किया, लेकिन वहाँ का राजा किसको बनाया? रावण के भाई विभीषण को नियुक्त किया। इसीलिए राम को राष्ट्रनैतिक विचारधारा कहते हैं। राम किसी पर विजय प्राप्त करके उसे
छीनने नहीं जाते हैं। राम अनैतिकता पर नैतिकता के विजय हैं, राम असत्य पर सत्य के जीत हैं। इसीलिए राम के सारे काज अवजीत मुहूर्त में होते हैं, जिसे कभी जीता नहीं जा सकता है। जो अजेय है, जो अपराजित है, वो है राम।